हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में एजुकेशन टू सक्सेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारा फिर से PYQ का एक सेशन लाया मैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले CHSL एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है और आपको PYQ करने कितने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, अच्छे से नोट्स बनाएँ और अपना सिलेक्शन लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारे एजुकेशन टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस जीके सेशन की जो PDF है वो आपको हमारे चैनल एजुकेशन टू सक्सेस में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर लीजिएगा या फिर आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप किसी भी साइट से आप चेक कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हमारे जो है एकदम जेन्युइन है। आपका क्वेश्चन लेके जो आपका जो ऑप्शन के सीक्वेंस होते हैं वो तक मतलब एज इट इज़ वैसे ही है जैसा एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूनसिपलिटी। आपको बताना जो म्यूनसिपलिटी के मेंबर्स होते हैं उनके लिए मिनिमम एज क्या रखी गई है आर्टिकल 243 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 21। चलिए आगे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड। आपको पता ही है, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये। कहाँ पे है ये आपको ये बताना है। तो ये है असम से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर। आपको बताना है। देखिए, चाहे क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बिगेस्ट। जूट का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब जो उत्पादक होता है वो कौन सा राज्य है, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। इन फरवरी 2018 डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ऑफ ICC। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ पे भी फर्स्ट लग जाता है आपको पता ही होगा, या फिर फीमेल फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल है मतलब एक औरत है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में जैसे कहते हैं ना एवरग्रीन हो जाता है। या आज भी पूछेगा 2020 में, 2021, 2022, 2036 में भी पूछ देगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का। इंदिरा नोई द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ऑफ ICC। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म इन अक्टूबर। बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड लीडर कॉन्फ्रेंस टू मतलब एंटी सेमिटिज्म को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा स्वीडन। स्वीडन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। आपको बताना है ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा हमारा जो ह्यूमन का पार्ट होता है वो अफेक्ट हो जाता है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपको पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन D की कमी से हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस हमें, जो बोन पे इफेक्ट हो जाता है। चलिए, व्हेन इज दी वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। देखिए दोस्तों, डेट से भी क्वेश्चन आजकल बनते हैं आपके, तो डेट्स भी जरूर याद कर लीजिएगा। जो मेन डेट होते हैं, मलेरिया डे हो गया, एंटी ड्रग डे हो गया, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। तो वर्ल्ड थायराइड डे ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना लेम है, 25 मई थायराइड डे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के ये क्वेश्चन बनाता हूँ, ताकि ये कोई फेक ना हो या आपको कोई मिसगाइड ना हो। हमारे चैनल पे 100% जेन्युइन क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, कोई भी फेक आपको नहीं मिलेगा। हमारा करंट अफेयर का भी एक सेशन चल रहा है, ठीक है, आप उसे डेली फॉलो कर सकते हैं, जो CHSL और अदर स्टेट लेवल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ से भी करंट अफेयर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट। आपको बताना इसके SI यूनिट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओम। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। आपको बताना है कौन है सुपर कंप्यूटिंग का जनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सेमोर क्रे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इन May 2019 डैश एन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR प्रोफेसर was awarded to 2019 डॉक्टर ली जोंग वुक मेमोरियल प्राइज फॉर पब्लिक हेल्थ। ये देखिए जो अवार्ड से हमारे क्वेश्चन बनते हैं ये वो है। तो जो हमारा इस बार था बलराम भार्गवा। ठीक है, चलिए द बेसिली कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन पॉपुलर कॉल्ड BCG वैक्सीन इज ए वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ दिस डिसीज। आपको बताना ये जो BCG की वैक्सीन है वो किस रोग पे लगाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा TB ट्यूबरक्लोसिस। चलिए, a company that has been founded after 2003 and that has a current valuation of more than $1 billion USD is referred to as the industry by which term। आपको बताना है 2003 में लगाई गई थी। तो ये जो कंपनी है आपकी क्वेश्चन नंबर 12 की यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। चलिए, which country houses the headquarter of the intergovernmental organization the International Bureau of Weights and Measures। आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। ये जो वेट एंड मेजर इंटरनेशनल ब्यूरो है ये फ्रांस में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 7th टाइम इन अ रो बाय द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019। देखिए दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे इस जीके के उसमें कितने सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो हमारा जो हमारे चैनल पे करंट अफेयर के सेशन डेली चल रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ करंट अफेयर के सेशन को फॉलो करें। ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो होगा चंगी एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन एन अवार्ड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी एट द 64th फिल्म फेयर अवार्ड हेल्ड इन 2019। फीमेल का बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आलिया भट्ट। आपको पता ही है जो गुली बॉय आई थी उनके लिए इन्हें मिला था। Which of the district listed as option is not one of the 3 district in the Chambal division of the state of मध्य प्रदेश। बताइए कौन सी नहीं है डिस्ट्रिक्ट लिस्टेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इन विच स्टेट इज टर्नेटर फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली। ये जो टर्नेटर है ये कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है, कौन से राज्य में सेलिब्रेट करते हैं इसे, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात में सेलिब्रेट करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है। 42nd अमेंडमेंट के तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे, उनमें से एक इस ऑप्शन में है, आपको ये बताना है कौन सा वाला है। तो इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर। 3 वर्ड जोड़े गए थे, एक आपको पता लग गया, और 2 थे सोशल और सेक्युलर। ठीक है, ये आपके वर्ड थे, ये तीनों जोड़े गए थे। जादूगोरा इन सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज एन इम्पोर्टेंट माइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना जो जादूगोरा जो माइन है वो किस चीज़ की माइनिंग है। यूरेनियम की है, कोल की है, मैंगनीज की है, एमरल्ड की है, आपको ये बताना है किस चीज़ की माइनिंग करते हैं उसमें जादूगोरा माइंस में। क्वेश्चन नंबर 19, यूरेनियम इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेटिट्यूड इज नॉट करेक्ट। ग्रेटिट्यूड के ऊपर कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा बहुत ही बड़ा है, तो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके एक बारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए पर्सन इज एलिजिबल टू रिसीव ग्रेटिट्यूटी ओनली इफ ही हैज़ कंप्लीट मिनिमम 7 years ऑफ सर्विस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 हु अमंग द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर वाज नॉट बैन्ड बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फॉर बॉल टेम्परिंग इन 2018। आपको पता ना किस पे बैन नहीं लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लेन मैक्सवेल। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। हाँ, आप सब कहते हैं ना सर पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जीके का। आपको यही बताना कि पीडीएफ की फुल फॉर्म है क्या। चलिए बताइए क्या फुल फॉर्म है पीडीएफ की। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। ये भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हु आर द अफेक्शनेट कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा ये, तो इस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है, ये सबको ही पता है। चलिए, दादा भाई नौरोजी। इन विच ईयर वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर होगा 1920। आपको पता है 1920 में रॉयल एक्ट भी हुआ था। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट में नोट करते रहिए साथ के साथ। हु वाज द कोच ऑफ द इंडियन अंडर 19 मेंस क्रिकेट टीम विच वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 राहुल द्रविड़, इन्होंने जीता था अंडर 19 में वर्ल्ड कप 2018 में। चलिए, तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट नहीं तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूँगा। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।